आइए समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे अपमानजनक कमेंट किए गए, जिसके चलते ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की मांग की गई है। ठीक है, देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये मतलब होता है कि कोर्ट के ऑर्डर, डिग्निटी या जस्टिस सिस्टम के प्रति अपमान या अनादर दिखाना। ठीक है, इसमें आर्टिकल आपके 19, ठीक है, 19 क्लॉज 2, 129 और 215 इन्वॉल्व है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। कोर्ट अपने प्रति अनादर हुए अनादर का जो आपको दंड देता है वो इन सारे आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। वो बातें जो है इन सारे आर्टिकल में मेंशन्ड है, और अलग से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी बनाया गया है। 1971 का ये एक्ट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, कंटेम्प्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। ठीक है, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल जो कंटेम्प्ट होता है जब व्यक्ति जानबूझकर विलफुली कोर्ट के ऑर्डर, जजमेंट या डायरेक्शन को नहीं मानता। ठीक है, जैसे कोर्ट ने कहा कि आप इनकी पेमेंट कर दीजिए, लेकिन उसने जानबूझकर कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना और पेमेंट नहीं की, तो इसे सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? जब कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज, बदनाम करने की कोशिश की जाए, जुडिशियल प्रोसीडिंग में दखल दिया जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए और जस्टिस के बारे में रुकावट डाली जाए, मतलब जस्टिस के प्रोसेस में रुकावट डाली जाए, उसको कहते हैं, ये होते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो दो तरीके के आपके कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई थर्ड पार्टी चाहे तो क्या वो क्रिमिनल मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकता है? तो नहीं। जो थर्ड पार्टी होगा, जो कोई एक कॉमन मैन अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आपको अटॉर्नी जनरल के थ्रू जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में आपको एडवोकेट जनरल के थ्रू जाना पड़ेगा। आप खुद जाकर के अपने से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो अब इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जैसे अश्विनी कुमार घोष, अनिल रतन सरकार और एमवी जयराजन का कोर्ट है, ठीक केस है। तो ये सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेयर क्रिटिसिज्म अलाउड है, लेकिन क्रिटिसिज्म की भी एक लिमिट होती है। कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर बहुत केयरफुली यूज करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब उसके पास कंटेम्प्ट की पावर है तो वो मन चाहे जैसा भी यूज करे। तो ये सारी चीजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड हैं, आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए।